हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। अच्छा, ये व्लॉग बनाने का ना बस ऐसे ही बैठे बैठा है, कोई ऐसा बात नहीं थी। लिपस्टिक नहीं लगी हुई, चलेगा। यार बेसिकली इस वक्त बज रहे हैं रात के आई थिंक 3:10 या 20 हो रहे हैं, ऐसे ही कुछ, ठीक है। और हम लोग दोनों जाग रहे हैं क्योंकि आमना ने स्टे किया हुआ है मेरे घर में और हम लोग बिल्कुल अकेले हैं। आज मम्मा भी नहीं है, मेरी मम्मा मेरी बहन के यहाँ है। तो बस हमने सोचा इतनी खामोशी, इस खामोशी का फ़ायदा उठाना चाहिए, हम ब्लॉग बना सकते हैं। खैर जहाँ हम दोनों हो ना वहाँ खामोशी नहीं रह सकती, वहाँ एक ऐसी आवाज़ आती है मतलब खीकी खीकी इज़ फुल टाइम ऑन। सो बेसिकली ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि बहुत सब लोग, ऑलमोस्ट लोग मुझे और आमना को मैनी टाइम साथ में देखते हैं। तो सब जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं और आमना बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बचपन के दोस्त हैं। गलती से कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मेरी बचपन की दोस्त बने, और मेरी भी नहीं थी, बन गई गलती से। खैर आज जब मैं अनम से मिली थी नहीं सबर मैं बताती हूँ, पहले इंट्रोडक्शन करा दूँ फिर बताना। सो बेसिकली आज हम अपने ब्लॉग में बताएंगे कि हम लोग कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे और हमारा बॉन्ड इतना अच्छा कैसे बना और छोटे छोटे से एक्सपीरियंस और मेमोरीज हम लोग आपस में शेयर करें। चलो अब बताओ कि हम लोग पहली दफ़ा कहाँ मिले थे। पहले दिन हम मिले थे ट्यूशन में। मैंने जब पहली बार अनम को देखा तो अनम फुल तैयार शर हुई थी, पार्टी चल रही थी। मैंने घर आके अपनी बहन को बोला ये क्या ओवर सी लड़की थी, कुछ ज़्यादा ही ओवर एफिशिएंसी दिखा रही थी। मतलब ये तैयार होकर ना मुझे एटीट्यूड वगैरह दिखा रही थी, जबकि मैं ऐसे सिंपल से उलिये में जाके मतलब अचानक से मिली, तो मैंने घर आके बहुत बुराई होती थी। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं और आमना पहली दफ़ा मिले तो हम लोग दोनों 7th क्लास में थे। पहली दफ़ा हम सर बिलाल के कोचिंग में मिले, लेकिन हम दोनों 7th क्लास में थे, मिले तो वहाँ थे। हाँ। तो बेसिकली जिस कोचिंग में मैं पढ़ती थी वहाँ आमना की बड़ी सिस्टर भी पढ़ती थी। तो आमना एक दिन बड़ी सिस्टर पढ़ती थी, ये तो कहा कि आमना की बड़ी बहन भी पढ़ती थी। तो एक दिन हमारे यहाँ कोई वो ईद मिलन पार्टी शार्टी जो बच्चों की होती है वो पार्टी थी, तो उसमें आ गई आमना की बहन आमना को लेकर। तो आमना ने तब मुझे देखा होगा शायद से, मतलब अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी कोई और ना बुरी लगी थी, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। फिर आप मुझे बहुत नखरे दिखा रही थी, ये आपको लग रहा है। बेसिकली फिर उसके बाद हम मिले कोचिंग में, उसके बाद हमारी बातचीत हुई और फिर जहाँ से टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि बाद में आमना मेरे ही स्कूल में आ गई थी, क्योंकि इनका जो स्कूल था ना वो सिर्फ 8 क्लास तक था, उनके पास जो है ना वो नहीं था, 9 मैट्रिक बोर्ड क्लासेस नहीं थी। तो फिर आमना को आना पड़ा मेरे स्कूल में। तो वैसे हम कोचिंग में तो साथ थे ही ना, 8 क्लास में हमने 8 स्टैंडर्ड भी साथ पढ़ा, ऑलमोस्ट 7 के एंड तक भी आई गेस हमने साथ पढ़ा। और फिर जब हम दोनों 9 क्लास में थे तो हम सेम कोचिंग में थे, सेम स्कूल में थे, और सबसे अहम बात ये कि हम सेम मोहल्ले में भी रहते थे। वो तो हम बचपन से थे और हमें पता नहीं था, हम लोग बचपन में एक ही गली में रहते थे। मैं गली में घुसते ही तकरीबन एंट्रेंस में रहती थी थोड़ा सा, और आप बिल्कुल लाइन में थे, बिल्कुल, और ये बिल्कुल गली के कोने पे रहती थी, लेकिन हमें पता नहीं था। ये तो मैं बाद में हाँ पूछा कि तुम कहाँ रहती थी, तो फिर पता चला कि हम लोग तो एक ही गली में रहते थे। अल्लाह ने हमारा जो है ना बहुत करीबी रिश्ता बनाया था, लेकिन बस मिल नहीं पाए वक्त पे। खैर जब से मिले तब से अब तक इसको झेलना पड़ रहा है झेलना पड़ रहा है कि क्या मतलब, शुक्राने के नफिल अदा करो, तुम्हें मेरी जैसी दोस्त मिली। सो बेसिकली फिर हमारी वहाँ से बॉन्डिंग अच्छी हो गई। अच्छा, फिर हमारा स्कूल में छोटा छोटा झगड़ा होता था, जेलिसी फैक्टर्स और झगड़ा मेरा और आमना का आपस में नहीं होता था, बेसिकली दोस्तों का होता था कि हम दोनों ने एक बेंच पे बैठना है, तो मैं कहती थी तुम मेरे साथ बैठोगी, इसकी जो प्रीवियस फ्रेंड्स थी वो कहती थी नहीं आमना मेरे साथ बैठेगी। और बस एक मेरी एक दोस्त थी सुंबल, बचपन से वो मेरे साथ बैठती थी। सुन लो, तो जब ये आई तो बस डे स्टार्ट के, मतलब तुम कल की आई लड़की को अपने साथ बिठा रही और मेरे साथ नहीं बैठोगी, अब उस बात पर चलती थी। कभी एक दिन ये नाराज़ होती थी, कभी वो नाराज़, एक दिन मुझे इसके पास बैठना पड़ता था, एक दिन उसके पास। खैर एक बात बताऊं, सुंबुल का अब नामो निशान भी नहीं है। हाँ, अब सुंबुल कहाँ है सुंबुल मेरे, लेकिन वो इससे कितने साल पहले मिली थी? नहीं मिली तो काफ़ी टाइम हो गया, अब वो पंजाब में है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके साथ नसीब मेरा ही था
और मेरी जो जितनी भी बचपन की दोस्त है ना, सबकी शादियों के सबके बच्चे हो गए, सबके बच्चों तो के यही सिर्फ है हम दोनों ही रह गए। हमारी कोचिंग वाली दोस्तों भी सबकी शादियों की सबके बच्चे हो गए, पीछे रह गई सिर्फ आमना अकेले। और एक मिनट ये पहन लो। बातों ही बातों में क्या बोलते हो, गाना कैसे होता है, बातों ही बातों में मेरा नहीं निकल रहा है यार। आज ना मेरे लिए गजरे लाई, गजरे में लाई तो थी लेकिन अब नहीं। अच्छा इसको पता है मुझे गजरे बहुत पसंद है, जहाँ नजर आ जाए ये मेरे लिए जरूर लाती है हमेशा। क्या बोलते हैं, बेस्टी गोल्स या बेस्ट फ्रेंड गोल्स, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप गोल्स गोल्स ना। अच्छे जब आए थे तो बहुत फ्रेश थे, हाँ। चारों तरफ नहीं मेरे तो अभी भी अच्छे हैं, मेरे तो अभी भी अच्छे लग रहे हैं। तुमने खराब वाला मुझे करना। अच्छा मुझे अभी एक बात याद आ गई है विच इज़ वेरी फनी। हम लोग जो है ना मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे रहे थे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे रहे थे और अल्लाह की कुदरत ही ऐसी है कि हम दोनों का नाम भी ऐसा है ना, अनम और आमना। सो द गुड पार्ट इज़ कि आमना जो है ना, आमना जो रोल नंबर 1 था और मेरा रोल नंबर 2 था, तो हम ठीक है, में भी आगे पीछे तो आगे पीछे ही बैठे हुए थे। अब ये भी आ गया तो मैं माँ है, कोई बात नहीं। तो हम दोनों आगे पीछे ही बैठे हुए थे। अब इनकी ख्वाहिश ये थी कि इनको जो है ना मैथ्स का पेपर और डिफरेंट सारे पेपर्स में इसको मुझसे हेल्प चाहिए थी। वैसे इस बात पे इत्तेफाक करेगी। भाई मेरा मसला ये था, याद कर लेती थी मैं, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं था, पहला लफ्ज़ याद नहीं आता था। अब जहाँ ये मुझे ना बस मैंने पीछे पलटना होता था, पूछना होता था ना पहला लफ्ज़, जैसे ही पहला लफ्ज़ बता दो उसके बाद मैं पूरा लिख लेती। पूरा लिख होता है सबका अपना अपना मसला। इसका ये मसला था। अब ये मुझे बुलावे के ना, नहीं है ना मुझे बता, मैंने भी इग्नोर किया। मैंने कहा जा भाई, क्योंकि ना ये तो आगे बैठी थी, जो एग्ज़ाम में जो चेकर होता था ना वो इसके नंबर डिडक्ट नहीं करता था, वो मेरे करता था कि ये पीछे बैठी हुई इसी ने छापा होगा। तो मैं एक दोस्त अपने दोस्त के काम नहीं आ सकते इसमें। ऐसा काम कि मेरा भाई मेरा तो नुकसान हो गया, इसके नंबर ज़्यादा आ गए थे केमिस्ट्री में, मेरे कम आ गए थे, तो मैं बहुत हार्ट ब्रेक हो गया था। फिर मैंने इसको ना बताया नहीं, तो इसने इतना वो बना लिया कि मुझसे इतनी शदीद नाराज़ हुई। अराउंड कोई 6-7 महीने शी वॉज लाइक शी इज़ नेवर टॉक टू 6-7 महीने इसने सिर्फ मुझसे इसलिए बात नहीं की क्योंकि मैंने इसको मैथ्स का पेपर नहीं दिखाया। आई स्टिल रिमेंबर दैट। मेरा वो वाला पेपर रुका था या नहीं, शायद पास हो गया। नहीं रुका, किसी का भी पेपर नहीं था, हम दोनों ने ही कर लिया था। मेरा A ग्रेड बना था, पास नहीं होता, मैं A ग्रेड आएगा मेरा, ये तो B बना सा। 9 में मेरा A बना है, मैट्रिक में मेरा B। और मैं बताती हूँ मुझे ना मेरा बॉन्ड एक्चुअली, मैं अटैच बहुत जल्दी होती हूँ लोगों से। कोई भी पर्सन हो, अभी भी ना, अब थोड़ा मैं संभल गई हूँ, पहले मैं ना बहुत अटैच हो जाती थी बहुत जल्दी। किसी मेरे पास आती थी, आमना क्या करूँ। मैं अभी आमना के बारे में ही बात कर रही हूँ कि मैं बचपन में आमना से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड और अटैच थी कि मैं हर दिन आमना को काट देती थी और हर दिन कोई ना कोई गिफ्ट देती थी। काफ़ी टाइम तक मेरे पास अब तक अब इतने मैं देती रहती थी, मैं इतनी अटैच थी, मतलब मैंने लिटरली हद कर दी थी। मतलब अगर मैं तो जिंदगी में मुझे किसी ने नहीं सॉरी बोले होंगे जितने अनम ने बोले। और सबसे अहम बात ये कि मेरी ज़िंदगी में अगर फर्स्ट मोहब्बत की अगर मैं बात करूँ ना कि अटैचमेंट, मोहब्बत या ऑब्सेशन, तो वो मुझे आमना के साथ रही है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिससे मैं हर बात कर सकती हूँ। अभी भी लगता है कि मैं हर बात कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जो वो पॉइंट था जिस पे हमारा बॉन्ड बहुत और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, वो तब हुआ जब आमना वॉज इन हर होम टाउन वहाँ पे थी, ये यहाँ नहीं थी। और एक दिन इसने, मेरा काफ़ी टाइम से इससे कोई रब्ता नहीं था, अराउंड कोई शायद 8-1 महीने से, है ना, बिल्कुल कोई रब्ता नहीं था। और उससे पहले भी इसका मेरा कोई इतना अच्छा ख़ास रब्ता नहीं था, कोई मैंने बताया वो चीटिंग वाली बात की बात से ना वैसा नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मुझे एक रैंडम कॉल आई, एक रैंडम नंबर से। आई जस्ट पिक द कॉल और उस पर एक बंदी की आवाज़ आई एंड दैट was आमना and she was crying that time। बस वो एक बात थी, तो मुझे लगा कि यार she thought कि I am the person जिसे वो कॉल कर सकती है या बात कर सकती है। तो फिर जब वो चीज़ हुई और they came back to कराची, जब वापस आए उसके बाद जाके हमारा बॉन्ड और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। पहले भी अच्छा था, हम हर साल नहीं हर महीना हम अपनी एनिवर्सरी मनाते थे वो, लेकिन वो एक बचपने वाला बॉन्ड था, उसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसी सीरियसनेस नहीं थी, हम बहुत बचकाना हरकतें करते थे। बट जब ये 2020 में
एक इस तरह का फेज़ आया, तो जब हम लोगों को एक दूसरे की मोरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उस वक्त जब और उस इसने टाइम अनम ने मेरी बहुत हेल्प की। अगर कोई बंदा था जिसने मेरी हेल्प की है, उसमें जब बिल्कुल ब्रेक हो गई थी तो वो अनम। लोग समझेंगे ब्रेकअप की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, दैट वाज समथिंग एल्स। और वो बहुत एक इमोशनल चीज़ थी जिससे इसकी फैमिली ने, इसने बहुत बहुत लाइफ ही मुश्किल से मेरी चेंज हो गई। चेंज हो गई, हर चीज़ चेंज हो गई। खैर वो एक अच्छा चेंज था, पॉजिटिव चेंज था। कहीं चीज़ों को किया होगा, तंग भी किया होगा, बहुत स्ट्रगल भी किया होगा, लेकिन उस वक्त जो चीज़ें सीखने को मिली और जो चीज़ें करने को मिली वो क्या बोलेंगे, अनफॉरगेटेबल है। इसके अलावा मुझे लगता है 2020 के बाद से हमारा बॉन्ड ऐसा हो गया है कि हम लोग एक दूसरे के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। मुझे ऐसा लगता है लगता नहीं है हम अब इतना ज़्यादा हम लोगों का आपस में मिलना है कि समटाइम आमना 2 से 3 डेज़ मेरे घर पे होती है और कभी कभी मैं वीक में 2 से 3 बार इसके घर पर होती हूँ। तो हम लोगों का इतना आना जाना और रहना है एक दूसरे के घरों में कि बहुत मतलब एकदम यूज टू हो गया। हर घर अपना, इसका घर मुझे अपना लगता है, मुझे इसका घर मुझे अपना लगता है, मुझे क्या इसको मेरा घर अपना लगता है। समझ रहे हो? अभी भी मुझे 3 दिन हो गया ना। हाँ, आज ये आप लोग को यहाँ पे 3rd डे है क्योंकि मेरी मम्मा नहीं है घर में, तो मैं अकेली होती हूँ। खैर करती है कुछ भी नहीं, करवाती मेरे से कुछ नहीं, बस ये मुझे हौसला होता है एक बंदा मेरे साथ है। लेकिन सारे काम करवाती, वही ना किया हुआ नजर नहीं आता। अभी खेलूं मैं क्या किया है, क्या भी इसने मुझे झाड़ू लगा के दिया है, बस वो इसने किया। फिर मैंने अभी पूरे कमरे में फिर से फ्लावर्स फैला दिए। खैर तो मुझे लगता है अब हमारा बॉन्ड ऐसा है कि मैं इसको बातें सुना दूँ, चाहिए मुझे बातें सुना दे, हम वापस वैसे हो जाते हैं। जैसे वो नहीं होता लास्टिक को जितना खींचो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो हमारी जितनी भी लड़ाई हो जाए, बड़े बड़े टॉपिक्स, हालांकि हम लोग इतना सीरियसली अब चीज़ों को लेते ही नहीं, हम मैच्योर हो गए उस मामले में कि यार ठीक है, इट्स ओके करते हैं और वापस अपनी ही पोजीशन में आ जाते हैं। चाहे जैसा एक बार मैंने अनम को बहुत गंदा डराया था। हाँ, एक दफ़ा इसने मुझे ऐसा किया, स्ट्रीम गंदा डराया तो मैंने कि आधा घंटा रोई है और उसके बाद हम लोग नॉर्मल। तो ये है कि भाई लाइफ है, ऐसे ही चलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होना ज़रूरी है जिससे वो हर बात कर सके, जिससे बात करने से पहले उसे सोचना ना पड़े कि आया मैं ये बात हम एक दूसरे के एक्सप्रेशन भी समझ जाते हैं। यस, हम लोग अगर महफिल में हैं तो हम आंखों ही आंखों में बात कर जाते हैं, पूरी बात भी समझ के हम सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं ना तो हम समझ जाते हैं वो क्या कह रहा है, क्या सोच रही है, क्या कह रहा है। हम पूरी बातें कर लेते हैं हल्की सी कन्वर्सेशन में, और बहुत मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इशारों में हर बात समझ आ जाती है। और कभी कभी एक जैसी बात भी कर जाते हैं। हाँ, एट अ टाइम एक ही वर्ड निकलते हैं। तो ऐसी है हमारी दोस्ती। और आई जस्ट वांट टू से थैंक यू अल्लाह मियाँ कि मुझे इतनी अच्छी दोस्त दी जिससे मैं हर बात कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ पर्सन जो मुझे जज नहीं करेगी, जिससे मैं हर बात कर सकती हूँ, जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। मुझे पता है कि कभी मेरी कोई बात किसी से नहीं करती, मैं कर भी जाती हूँ समटाइम्स, मेरा ऐसा होता है मैं बात कर तो घुमा है, बस एक बार जो सुन लेना वो कभी मुझसे नहीं निकलती। और ये भी कुछ बातें करती है जो मेरी फ़नी बातें होती ना, ये ज़रूर आके करती है। वो राज है और वो राज कभी बाहर नहीं आई। सोचना तुम लोग। ओके आमना, यू वांट टू से एनीथिंग एल्स? आई लव यू टू। और मैं चाहती हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप तब तक रहे जब तक मेरे दांत गिर जाए, वो जो होता है ना बूढ़ी हो जाओ मैं हूँ करके ऐसा हो जाओ, और तब भी हम लोग में पानी डाले। मैं करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, इसको बहुत बोलती हूँ कि मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। थोड़ी सी मैं मोटी हूँ, लेज़ी हूँ, मसाज कितना अच्छा बालों का करती हूँ। हाँ, बालों को नहीं, मैं इससे शोल्डर का भी कराती हूँ, कमर का भी कराती हूँ। ये एक गुड मसाजर भी है। यस, आई एम टेलिंग यू दैट। ओके, होप कि आप लोगों को हमारे बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। इतनी सारी बातें सोच रही थी। हाँ, लेकिन बस वो जब करने पे आते हैं ना, नेक्स्ट पार्ट में ना और भी बताएंगे। हाँ, किसी और दिन किसी और मौजू पे और बात करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा। इसमें अपना वाला पिक्चर कितना अच्छा और मेरे वाले का कुछ भी नहीं बचा। यार ये तो इसने तोड़ा है ना, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना। ये वो कहते हैं ना, सड़ते रहो शरीको। ये हमारे पंजाबियों का डायलॉग है। पंजाबियों का। आप अपनी कश्मीरी, वैसे आनम कश्मीरी है। हाँ,
और मैं पंजाबी। आमना पंजाबी। ये भी किसी दिन बताने वाली बात है कि हम लोग बेसिकली किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, हाँ। क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला, वो सभी बताएंगे इंशाल्लाह किसी और दिन। और आई होप कि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और ना नहीं भी लगा हो तो भी यार मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक दिन अनम फेमस होगी और ये मुझे वायरल करवाएगी मगर किसी और ही वे में, मुझे खतरा है, मुझे भी महसूस मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस माय व्लॉग, आवर व्लॉग। ओके, बाकी मुझे बोलना है ना अनम के सब व्लॉग में मैं हूँ, है ना, ऑलमोस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।